जैन साथियों, इस वीडियो के अंदर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 जो एग्ज़ाम हो रहा है उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कैसा था। आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है। अब आगे आपको क्या करना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप देखिए, अब आपको क्या करना है कि आगे अभी कुछ एनालिसिस मैंने किया था और कुछ स्टूडेंट्स का जो मेरे पे मैसेज आए हुए हैं उन्हें कुछ बताया है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अब आगे आपको क्या करना है और पेपर कैसा था, क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए, मैं आपको पहली बात अगर मैं बात करूं हिंदी का, तो देखिए हिंदी का जो लेवल है वो अगर मैं आपको बता दूं तो एग्ज़ाम जो है वो हिंदी का जो है वो आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स ने बताया है कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो सर बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट में ठीक था, बट सेकंड जो शिफ्ट हुआ है उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे जो शिफ्टेड वाइज होंगे एग्ज़ाम, आपको पता है कि शिफ्टेड वाइज कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा नहीं, उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप जितनी अपनी तैयारी की है उतना आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, अभी भी समय है, अभी आपको थोड़ा भी घबराइए मत। जितनी आपकी तैयारी है उस पर आप फुल कॉन्फिडेंट रहिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम जाके दीजिए। देखिए, हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी का अब बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं, आपको पता है। देखिए, क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे कैसे पूछे गए हैं। अंगारे बरसना क्या है, ठीक है। विशेषण शब्द पूछा है, मुझे बारिश भीगना पसंद है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप कम से कम 40 में से 28 से 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, क्योंकि जो पेपर था वो बहुत ही इजी, यानी हिंदी का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। जैसे देखिए, अभी अब मिला है इसमें त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण, तो आपको पता है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 चीज़ें आपको याद करने था और क से लेके अंग तक, कंठ तक आता है। फिर आपको 5-5 शिफ्ट में पढ़ना था। तो ये देख रहे हैं पूरा जो पेपर है वो आपको पूरा एकदम मॉडरेट टाइप का है हिंदी का। वही मैं बात करूं आगे, देखिए रीजनिंग का, देखिए पूरा रीजनिंग का अगर मैं बात करूं, देखिए पूरा हिंदी का ही है। आगे देखते हैं रीजनिंग का देखिए लेवल थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है, लेकिन इसको आप मॉडरेट ही कहेंगे। बिल्कुल भी इसमें थोड़ा भी, कहने का मतलब है कि थोड़ा भी ये हार्ड नहीं है, आप इसको इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए थे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन किया है तो भी बहुत अच्छा आपके हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से निकल जाएंगे। वही मैं बात करूं मैथ का, तो देखिए मैथ की अगर मैं बात करूं, देखिए मैथ में जो सिस्टम दिया हुआ है, मैथ में थोड़ा क्वेश्चंस थे, हाँ पता है कि थोड़ा मैथ का जो लेवल था वो थोड़ा सा हार्ड आया हुआ था, हल्का सा। तो अगर आप उसको पढ़े होंगे, जिसका बेसिक क्लियर है, बेसिक अगर वो अपना अच्छे से किया होगा, बेसिक किया होगा, तो उसका 15 यानी 15-12 क्वेश्चन आराम से कर सकता था। लेकिन अगर जिसका और भी अच्छा है वो 20-25 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, जैसा मैं इस पेपर को देख पा रहा हूँ और जैसे मैंने इस पेपर को देखा है, ठीक है। वही बात करें जीके जीएस का, देखिए जीके जीएस अगर आप, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पहले आप पूरे लूसेंट को तैयार कर लीजिए, लूसेंट के जितने क्वेश्चन हैं सबको तैयार कर लीजिए। अगर भाई साहब, अगर भूटान की राजधानी आपको नहीं पता है तो क्या ही पढ़ें आप बताइए। भूटान की राजधानी अगर आपको नहीं पता है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो आप बताइए आपने क्या तैयारी की है। अगर आपको चंद्रमा पर, यानी जो चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था ये नहीं पता है, 2024 का लोकसभा जो इलेक्शन है उसमें आपको ये नहीं पता है, तो बताइए आपने क्या। तुगलक नामा मैंने बताया था कि आप पूरे लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए, ऊपर ऊपर ही पढ़िए, लेकिन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो जीके जीएस है उसमें भी देखिए आपका जो लेवल है वो बिल्कुल बहुत ही ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, सेकंड शिफ्ट का बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो अगले एग्जाम में जा रहे हैं, देखिए अभी भी समय है, आप पूरे इस पेपर को एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद पूरे अच्छे से इसको भी पढ़ लीजिए और इससे मिलते जुलते आसपास के क्वेश्चंस हैं वो पूरे तैयार कर लीजिए। जैसे भूटान की राजधानी पूछा है तो अभी आप क्या करिए, पूरा राज्य और उसकी राजधानी याद कर लीजिए। नदी पुल दिया है तो पूरा नदी पुल तैयार कर लीजिए, पूरा डैम तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन अगर डैम से आया है तो पूरा डैम तैयार कर लीजिए, जितना क्वेश्चन होगा सारा डैम से मिल जाएगा। वही प्रस्तावना अगर पूछा हुआ है तो अगर प्रस्तावना पूछा है, प्रियम्बल पूछ दिया है, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा इधर उधर आगे जाइए और आगे आर्टिकल 108 राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। इन सभी को आप पढ़ लीजिए क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आगे बनने वाले हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल है जो बहुत अच्छा पेपर है और बिल्कुल आप घबराइए मत। कुछ चैनलों पे इसका आंसर भी बता दिया गया है, तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत कि सर हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, इतना आ रहा है। बिल्कुल आप
घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना अच्छा किया है बहुत अच्छा किया है, जितना आप करके आए हैं बहुत अच्छा एग्जाम को करके आए हैं, बिल्कुल भी घबराइए मत, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। बाकी जिन लोग का है वो अभी तैयार कर लीजिए। आप देखिए लोकटक लेक दिया है, झील के बारे में दिया है, आप पूरा A to Z में कह रहा हूँ आप सब पढ़ लीजिए। झील में है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लीजिए, जैसे लोकटक आपको पता है कि जो मणिपुर में, उसी तरह आप उत्तराखंड वाला पढ़ लीजिए, जम्मू कश्मीर वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए अर्जुन पुरस्कार दिया है, तो पुरस्कार में आपको पता है 4-5 पुरस्कार होते हैं, पूरा पुरस्कार पढ़ लीजिए एकदम अच्छे से। अर्जुन पुरस्कार देखिए साहित्य में है, तो खेल में कौन सा मिलता है, नृत्य में कौन सा मिलता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ओवरऑल पेपर बहुत ईजी है, ठीक है, और आप अच्छे से इसको कर सकते थे। चलिए बाकी से लोग अपनी तैयारी करते रहिए और इस पर कमेंट करके बताते रहिएगा, और जो नंबर जिनके पास मेरा नंबर है वो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा नेक्स्ट वीडियो रिव्यू के लिए।